आंटी ये ब्लू वाला पॉट कैसे दिया? एक सेकेंड, मैं आप लोगों को किस नजर से आंटी लग रही हूँ? कहाँ रह गई ये? आंटी तो लग रही है, साड़ी पहन के खड़ी हो तो आंटी बोलूंगी ना, और क्या हुस्न की मलिका बोल दूं? जितना पूछा उतना बताओ, जबान मत लड़ाओ। बताओ ब्लू वाला पॉट। एक मिनट, अब शायद मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे कैसे जानती हो तुम? तुम हिमांशी हो ना? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? हिमांशी, मैं ज्योति, तुम्हारी स्कूल फ्रेंड, याद है तुम्हें? कौन ज्योति? कौन सा स्कूल? मुझे कुछ याद नहीं है। अरे बाबा, हम लोग साथ पढ़ा करते थे स्कूल में। मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, रिमेम्बर? हम लोग साथ में टिफिन शेयर करते थे। भूल गई क्या तुम? अच्छा अच्छा, ज्योति सिंह। हाँ। तू ज्योति है? हाँ। हिमांशी, प्लीज ये मत कहना कि तुम इस आंटी को जानती हो यार। प्लीज डिनाई कर दो यार, प्लीज। सनी, मैं भी इसे पहचानना नहीं चाहती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसे जानती हूँ। ये वही ज्योति है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि एक लड़की थी हमारे स्कूल में, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, क्लास की मॉनिटर थी, बोलती थी कि मैं एक दिन पढ़ लिख कर अपने देश के लिए कुछ करूंगी, कुछ बड़ा हासिल करूंगी, अपने देश को सर्व करूंगी। लेकिन आज देखो, बहन जी बनी खड़ी है एक नर्सरी में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर पॉट्स बेचती है। चल अच्छा है, हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दे देगी। वो ब्लू वाला पॉट बता दे। अरे नहीं बाबा, तू गलत समझ रही है। मैं यहाँ पे कोई पॉट नहीं बेचती हूँ और ना ही इस नर्सरी में काम करती हूँ। मैं तो वो आंटी जी, गलत तो मेरी गर्लफ्रेंड पहले समझ रही थी, अब उसे समझ में आया कि तुम्हारी असली औकात क्या है। उसे पहले लगता था कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करोगी, आज तो तुम्हारी आंखें खुल गई ना मैडम। सच में सनी, मुझे ना इस लड़की ने बहुत धोखे में रखा है। पूरे स्कूल में बड़ी बड़ी बातें करती घूमती थी कि एक दिन पढ़ लिख कर मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करूंगी, अपने देश के लिए काम करूंगी। लेकिन देखो क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। क्या हालत बना ली है ज्योति तूने अपनी। ये घटिया सी 100 रुपए की साड़ी पहनकर खड़ी है तू एक नर्सरी में, और खुद को बहुत बड़ी रानी समझ रही है तू। देख हिमांशी, कितने सालों बाद मिली हूँ मैं तुझसे, और तू मेरी स्कूल फ्रेंड है। ना हेलो हाय, ना गले मिलना, और मिलते ही तू मेरी इंसल्ट करी जा रही है। पहले पूरी बात जान तो ले, मैंने साड़ी पहनी है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि तू मुझे कुछ भी बोलेगी। ओ हेलो, ये 1996 नहीं चल रहा जो तू ये सस्ती सी साड़ी पहनकर चल लेगी और कुछ नहीं होगा। ये 2025 चल रहा है। आज के टाइम पे कौन पहनता है ये साड़ी सूट? आजकल सब मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस्ड है लोग, और तू आज भी गांव की देहातन बन के घूम रही है। मुझे देख, तू और मैं कहने को एक क्लास में थे, लेकिन तुझ में और मुझ में कितना फर्क है। मेरी सोच कितनी मॉडर्न है, और तेरी सोच तेरे कपड़ों से, तेरे पहनावे से दिख रही है कि कितनी छोटी और पिछड़ी है। समझी तू? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गवार, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत समझदार है। उसे पता है किसके साथ रिश्ते रखने चाहिए और किसके साथ नहीं, बहुत अच्छे से जानती है वो सब, समझी? और तुम भी क्या इससे बहस कर रही हो यार? अपना स्टैंडर्ड तो देखो। और जो गाड़ी देख रही हो 25 लाख की गाड़ी है वो, मेरी है, समझी? तुम्हारा ये जो नर्सरी है ना, पूरा 25 लाख का नहीं होगा जितने की मैं गाड़ी में घूमता हूँ। तो सोचो मेरा घर कितना बड़ा होगा, मेरी सैलरी कितने डिजिट में होगी, सोच सकती हो? हाँ, और तूने शादी कर ली? सनी, मैंने कहा था ना, ये लड़की अपनी जिंदगी में कुछ करे या ना करे, शादी जरूर कर लेगी उम्र पे। अच्छा है, शादी कर ली। पति कहाँ है तेरा? क्या करता है? फैक्ट्री में काम करता है या कोई ऑटो रिक्शा चलाता है? क्या करता है तेरा पति जो तुझे इस हाल में रखा हुआ है? इनफ, बहुत हो गया हिमांशी। मेरे बारे में कुछ भी बोल मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। समझ में आया तुझे? अच्छा, बहुत बड़ी तोप है तेरा पति। है कहाँ? मैं भी तो देखूं। अपनी बीवी को यहाँ पे अकेले छोड़ा हुआ है। अरे मेरे बॉयफ्रेंड को देख, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ता। और तुझे पता है कितना रईस है मेरा बॉयफ्रेंड? इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब करता है। मैनेजर की पोस्ट पाना कितना मुश्किल होता है तुझे पता भी है? खैर, तुझे कैसे ही पता होगा। तू ठहरी गांव की देहातन, तेरा पति ठहरा फैक्ट्री में काम करने वाला। अब तुम्हें ऊंचे स्टैंडर्ड वाले लोगों के बारे में क्या पता होगा, अच्छे लाइफस्टाइल के बारे में क्या पता होगा? तुझसे तो ये सारी बातें कहना भी बेवकूफी है। बस कर हिमांशी, बहुत हो गया। मैं अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो कहीं गए किसी काम से, तो बस मैं यहाँ पे पॉट्स देखने आ गई, लेकिन अचानक तू मिल गई। मैंने सोचा कि इतने सालों बाद मेरी दोस्त मिली है, मुझे देख के खुश होगी, लेकिन तूने तो अपने रंग दिखा दिए। मैं सोचती थी तू मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, लेकिन नहीं,
आज तेरा असली रूप सामने आ गया है। ओ हेलो, क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे आपस में दोस्त नहीं होते, और मैंने तो कभी तुझे अपना दोस्त माना ही नहीं। तू ही थी जो मुझे अपना दोस्त कहती थी। मैं तुम जैसे लो स्टैंडर्ड वाले लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाती। तुझे पता है ना, मेरी क्लास में भी मेरे कौन फ्रेंड्स थे? रिया, मीनाक्षी, जो अमीर थे। अरे तू चुग्गी झोपड़ी से आती थी, और तुझे क्या लगता है मैं तुझे अपनी दोस्त बनाती? छी। हिमांशी, लेट इट बी ना यार, क्या तुम भी इससे बहस कर रही हो? लेकिन एक बात तुमने बहुत गलत की, हमको डिस्काउंट नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट तुम जैसे गरीब और गवार लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं। तो तुम्हें जो भी चाहिए विदाउट डिस्काउंट लो, और हाँ, तुम जितना मार्जिन चाहो उतना रख लो। अब तुम्हारी फ्रेंड रिच है, कोई तो फायदा होना चाहिए ना। कमा लो, आज जितना कमा सकते हो कमा लो। सही बात है, डिस्काउंट तो वैसे भी तुम्हारे जैसे लो स्टैंडर्ड पीपल के लिए होता है। देखो, तुम लोग अपनी जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, धमकी दे रही है हमें? हम तो डर गए। क्या कर लेगी तू? तू तब भी गरीब थी, तू आज भी गरीब है। तुम जैसे छोटे और गरीब लोगों का ना यही होता है, पूरी जिंदगी तुम गरीबी में ही सड़ते रहो। बड़ी बड़ी डींगे हाँकती थी और खड़ी है यहाँ पर बिना कुछ किए जिंदगी में, और जुबान लड़ा रही है मुझसे। चले ज्योति, कैसे हो सनी? ओह, गुड इवनिंग सर। सॉरी सर, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वी थॉट कि ये यहाँ पे काम करती है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये आपकी मेड है। मानसी, मेड है इनकी यार, तुम बेवजह। सॉरी आंटी जी। अच्छा, अब समझ आया, तू सनी के बॉस के घर पे मेड है। वाइफ है ये मेरी। क्या बदतमीजी चल रही है यहाँ पे? तब से मैं देखे जा रहा हूँ, तुम लोग बदतमीजी किया जा रहे हो, और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ऐसे दोस्त है क्या तुम्हारे? कब से लोग बोले जा रहे हो, तुम सुनी जा रही हो। वाइफ? हाँ जी, और ये IAS ऑफिसर है। IAS ऑफिसर? हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने। ज्योति, मैंने ना दोस्ती के नाते तेरे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मुझे तो पता था कि तू अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करेगी। मैंने कहा था ना सनी। दोस्त? कौन सा दोस्त? तू तो मुझे दोस्त मानती ही नहीं थी ना। आज तेरी असलियत पता चली मुझे। मैं तो झुग्गी झोपड़ी से आई हुई थी ना, राइट? इंसल्ट कर रही थी ना मेरी साड़ी की, मेरे कपड़ों की, और मेरे पति की भी। फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं, बल्कि तुम्हारे हस्बैंड को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। वो बहुत बड़ी कंपनी है इनकी, जो अपने बलबूते पे खड़ी की है इन्होंने। और मैंने जो कहा था वो किया। IAS ऑफिसर हूँ मैं। लेकिन शायद तुम ना आज भी वैसी हो जैसे पहले थी। तुम्हारे अंदर पता नहीं किस बात का घमंड है। तुम पहले भी वैसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी हो। तुम्हारा घमंड आज तक नहीं टूटा। तुम कभी सुधरोगी भी नहीं। तुमने पहले भी कभी किसी रिश्तों की कदर नहीं की, और आज भी नहीं। ज्योति, मुझे माफ कर दो यार। अरे रहने दो। मैंने यहाँ पे खड़े होकर काफी देर से देख रहा था, किसी के साथ ऐसे बदतमीजी करते हैं क्या? एक टाइम में तो तुम्हारी दोस्ती थी ना ये, तो इसके साथ ऐसे बदसलूकी करोगी? IAS ऑफिसर है ये, जो भी चाहेगी ना वो करा सकती है। तो तमीज में बात करना सीख लो। और तुम क्या ही फालतू की बात कर रहे हो इन लोगों से? चलो। सर सॉरी। तुम ऑफिस में आके मिलना हमसे। ज्योति प्लीज मेरी बात तो सुनो। ये क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हारे इस बिहेवियर के चक्कर में ना मेरी नौकरी चली जाएगी यार। सनी क्या बोलेंगे बॉस? अब खरीद ले सामान, चलो यहाँ से।